खंड एक, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप क्या करते हैं या क्या प्राप्त करते हैं। सफलता तो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनते हैं। जैसा अरस्तु ने लिखा था, चारित्रिक विकास ही जीवन का अंतिम ध्येय है। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन कैसे विकसित किया जाए और इसका कैसे उपयोग किया जाए। आप सीखेंगे कि ज़्यादा आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव कैसे विकसित किया जाए। आप व्यक्तिगत महानता के लिए जरूरी अनिवार्य अनुशासन सीखेंगे और साथ ही यह भी सीखेंगे कि उन्हें अपने चरित्र और व्यक्तित्व में कैसे ढाला जाए। अध्याय एक, आत्म अनुशासन और सफलता। स्वयं को जीतना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। प्लेटो। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बाकी लोगों से ज़्यादा सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, इस बारे में मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। आज से 2300 वर्ष से भी पूर्व अरस्तु ने लिखा था कि खुशी पाना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस बड़े प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए, खुश रहने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए। इस प्रश्न को पूछने और इसका सही उत्तर देने और फिर उस उत्तर पर अमल करने की योग्यता ही काफ़ी हद तक यह तय करेगी कि आप अपनी खुशी प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो कितनी जल्दी। अपनी व्यक्तिगत परिभाषा से शुरू करें। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है? यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने जीवन को हर दृष्टि से आदर्श बना सकें तो यह कैसा दिखेगा? अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें। यदि आपका व्यवसाय, कामकाज और करियर हर दृष्टि से आदर्श हो तो वे कैसे दिखेंगे? आप क्या कर रहे होंगे? आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे होंगे? आप किस पद पर होंगे? आप कितना पैसा कमा रहे होंगे? आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे? और विशेष रूप से आपको आदर्श करियर बनाने के लिए अपने कौन से काम कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी? यदि आपका पारिवारिक जीवन हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? आप कहाँ रह रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे? आपकी जीवन शैली कैसी होगी? आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कौन कौन सी चीज़ें करना और पाना चाहेंगे? यदि कोई बंदिश न हो और आप जादू की छड़ी लहरा सकें तो आप आज अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार बदलना चाहेंगे? यदि आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा होगा? आप कैसा महसूस करेंगे? आपका वजन कितना होगा? आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का स्तर आज से कितना अलग होगा? सबसे बड़ी बात, आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के अपने आदर्श स्तर की ओर बढ़ने के लिए कौन से कदम तत्काल उठा सकते हैं? यदि आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श हो तो आपके बैंक खाते में कितना पैसा होगा? आपको अपने निवेशों से हर माह और हर वर्ष कितना कमा रहे होंगे? यदि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता ना करनी पड़े तो वह कितना होगा? आप अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन से कदम आज ही उठा सकते हैं? अपनी परिभाषा के अनुरूप कार्य करें। सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा यह है, अपने मन चाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता, अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मन चाहे परिस्थितियों में केवल वही चीजें करना जिन्हें आप करना चाहते हैं। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीजें कम या ज्यादा करनी चाहिए। आमतौर पर आपको अपने सपने की दिशा में बढ़ने के लिए रोकने वाली सबसे बड़ी चीज होती है आपके प्रिय बहाने और आत्म अनुशासन का अभाव। ऐसा नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको यह अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपको जो करना चाहिए, चाहे उसे करना आपका मन हो या ना हो, वो आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। टॉप 20% लोगों के समूह में शामिल हों। हमारे समाज में टॉप 20% लोग 80% धन कमाते हैं और 80% दौलत व पुरस्कारों का आनंद लेते हैं। यह पैरेटो सिद्धांत 1895 में विल्फ्रेडो पैरेटो ने पहली बार बताया था और तब से अब तक यह बार बार सही साबित हो चुका है। करियर में आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में टॉप 20% लोगों के समूह में पहुंच जाएं। 21वीं सदी में ज्ञान और योग्यता बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितने ज़्यादा योग्य बनते हैं उतने ही अधिक सक्षम और मूल्यवान होते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, आपकी आमदनी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यानी कि नीचे के 80% लोग अपनी योग्यताएं बढ़ाने में बहुत कम प्रयास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। जॉफ्री केल्विन की 2009 में प्रकाशित पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड के अनुसार अधिकांश लोग नौकरी के पहले साल में अपना काम सीखते हैं और
इसके बाद वे कुछ भी नहीं सीखते। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग ही निरंतर बेहतर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान, योग्यता और कड़ी मेहनत पर आधारित उत्पादक क्षमता में असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका के 33% आर्थिक संसाधन शीर्षस्थ 1% लोगों के नियंत्रण में है। शून्य से शुरू करना। रोचक बात यह है कि जीवन में हर व्यक्ति की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। वह बहुत कम या कुछ नहीं से शुरू करता है। अमेरिका और पूरे संसार के लगभग सभी अमीर लोग अपने दम पर अमीर बने हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों ने शून्य या बहुत थोड़े से अपना करियर शुरू किया और अपनी सारी धन दौलत खुद कमाई। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग पहली पीढ़ी के अरबपति हैं, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी एलिसन, माइकल डेल और पॉल एलन। 80% लखपतियों और करोड़पतियों ने बहुत कम पैसों से अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में वो अक्सर कड़के रहे और कई बार तो कर्ज में गले तक डूबे रहे। इन लोगों की, जैसे कि सैम वाल्टन की शुरुआती स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, जिनकी मृत्यु के समय उनके पास 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति थी। इन लोगों ने इतना ज्यादा प्राप्त कैसे कर लिया, जबकि बहुसंख्यक लोग इससे बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं। अपनी पुस्तक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर में थॉमस स्टेनले और विलियम डेनको ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए और 25 साल से अधिक समय तक 11,000 लोगों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर ली, जबकि उनके जैसी ही परिस्थितियों में रहने वाले अधिकांश लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। करोड़पतियों की इस नई पीढ़ी के 85% लोगों का जवाब था, मेरे पास दूसरों से बेहतर शिक्षा या ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन मुझ में बाकी लोगों से ज्यादा कड़ी मेहनत करने की इच्छा थी। कड़ी मेहनत ही कुंजी है। कड़ी मेहनत के लिए आत्मानुशासन अनिवार्य है। सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप शॉर्टकट और आसान रास्ता चुनने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से उबर जाएं। अस्थायी सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित कर लें। जैसा मैंने प्रस्तावना में बताया था, जीवन की शुरुआत में मैं बिल्कुल कंगाल था। वर्षों तक मैं मजदूरी करता रहा, जिसमें मुझे बस महीने गुजारने लायक पैसे मिलते थे। जब मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स के क्षेत्र में आ गया, जहां मैं कई महीने तक असफलता से जूते घिसता रहा, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि बिक्री के क्षेत्र में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं। एक दिन एक सफल सेल्समैन ने मुझे बताया कि टॉप 20% सेल्समैन 80% पैसे कमाते हैं। यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसका मतलब था कि नीचे के 80% सेल्समैन को बचे हुए 20% पैसे में ही संतोष करना पड़ता है। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं टॉप 20% सेल्समैन के समूह में शामिल होकर रहूंगा। इस निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया। महान नियम। फिर मैंने ब्रह्मांड का एक फौलादी नियम सीखा, जिसकी बदौलत मैं शीर्षस्थ 20% सेल्समैन के समूह में पहुंच गया। यह फौलादी नियम था कारण और परिणाम का नियम, या बोने और काटने का नियम। यह नियम कहता है कि हर परिणाम के पीछे एक या कई निश्चित कारण होते हैं। यह नियम कहता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपको उन योग्यताओं और गतिविधियों का बार बार तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगे। एक और नियम पर गौर करें, यदि आप भी वही करते हैं जो अन्य सफल लोग बार बार करते हैं तो कोई भी चीज आपको अंततः उनके समान पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर, यदि आप सफल लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं तो कोई भी चीज आपकी सहायता नहीं कर सकती। बोने और काटने का नियम ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। यह कारण और परिणाम के नियम का ही रूपांतरण है। इसके अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। आप जो भी चीज अंदर डालते हैं वही बाहर आपको मिलती है। आप जो फसल काट रहे हैं वो आपके द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं तो आज ही नई फसल बोना शुरू करें। सफलता की ओर ले जाने वाले कामों की संख्या बढ़ा लें और निरर्थक कामों को छोड़ दें। सफलता के निश्चित नियम होते हैं। सफलता संयोग से नहीं मिलती है। दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती है। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती है। इसी तरह से आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति न पक्षपात करती है, न ही परवाह करती है। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम के नियम का।
आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग है त्वरित लाभ का घटक और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का प्रबल आकर्षण, जिसका वर्णन मैंने प्रस्तावना में किया है। आत्मानुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धि और सच्ची संभावना तक न पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए अनिवार्य चीजें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करेंगे तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि आप अल्पकालीन दृष्टिकोण से आनंददायक, आसान और महत्वहीन कार्य करेंगे, जिनसे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। सफलता के रहस्य। दिग्गज तेल व्यवसायी एच.एल. हंट कभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति थे। एक बार एक टेलीविजन पत्रकार ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पूछे। उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए केवल 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो यह तय करें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरी, यह तय करें कि आप अपनी मनचाहे चीज को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। आप सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने के बाद प्रबल इच्छा होना भी सफलता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सफल लोगों में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे यह जो भी हो और चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। वे यह कीमत तब तक चुकाते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मन चाहे परिणाम नहीं मिल जाते। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ, खुश, छरहरा और अमीर बनना चाहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हो सकता है कि कभी कभार उनके मन में आंशिक कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो, लेकिन वे पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे हमेशा थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या तर्क होता है, जिससे वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि उनमें अपने लक्ष्य प्राप्त न करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अनुशासन क्यों नहीं है। कीमत चुकाएं। अब सवाल यह उठता है कि आप पता कैसे चलेगा कि आपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है। जवाब बहुत सरल है। अपने चारों ओर देखें, आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अपनी वर्तमान जीवन शैली और बैंक खाते की स्थिति देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके द्वारा भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। सफलता की कीमत के बारे में यह रोचक बात भी ध्यान रखें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपकी सफलता की परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटेरिया जैसी होती है जहां आप अपनी मनचाही चीज चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। प्रेरक वक्ता जिग जिगलर कहते हैं कि सफलता की लिफ्ट खराब है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। विशेषज्ञों से सीखें। कॉपमेयर, जिनका जिक्र मैंने प्रस्तावना में किया था, ने मुझे यह भी बताया कि आत्म अनुशासन के बाद सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। आप इतना लंबा जीवन नहीं जी सकते कि सब कुछ खुद सीख लें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका पहला काम तो यह है कि अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी सारी चीज़ों को सीख लें। विशेषज्ञों से सीखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुनें, उनके सेमिनारों में जाएं या उनसे सीधे संपर्क करके सलाह लें। कई बार तो आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की जरूरत होती है। अपनी बात का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। उसे दंत चिकित्सकों का दंत चिकित्सक कहा जाता है, यानी जब दूसरे दंत चिकित्सकों को दांत संबंधी समस्या आती है तो वे उनके पास जाते हैं। उस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि वह हर प्रमुख दंत चिकित्सा सम्मेलन में हिस्सा लेता है। वहाँ वह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार में आए दंत चिकित्सकों की बातें गौर से सुनता है। इस तरह उसे दंत चिकित्सा की प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में जाने के लिए उस दंत चिकित्सक ने अपनी 1 सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ी और समय व धन दोनों का ही निवेश किया। उसे इस निवेश का फल भी मिला। सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने कॉस्मेटिक सर्जरी की अपनी इजाद की हुई नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। इससे दांतों का हुलिया बहुत अच्छा रहता था और लोग हमेशा आकर्षक या सुंदर दिख सकते थे। सैन डिएगो लौटने पर वह दंत चिकित्सक तत्काल अपनी क्लिनिक में उस नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही इस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गई और
पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के लोग उपचार करवाने के लिए उसके पास आने लगे। क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ विशेषज्ञता थी, इसलिए वह अपनी फीस बार बार बढ़ा सकता था। अंततः 55 वर्ष की उम्र तक उसने रिटायर होने लायक पैसा जोड़ लिया। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ यात्रा करते हुए और अपने सपने को पूरा करते हुए गुजार सकता था। इस कहानी का सबक यह है कि विशेषज्ञों से सीखना बड़े फायदे का सौदा है। उस दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उसने सलाह ली, इसलिए उसे एक नई प्रौद्योगिकी की जानकारी मिली जिसने उसे शिखर तक पहुंचा दिया। अगर उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं मिलती तो उतना पैसा जोड़ने के लिए उसे 10 साल ज्यादा काम करना पड़ता। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त रहें। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की तरह है। यह नहाने, दांत साफ करने और खाने जैसा है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर हर दिन करनी होती है। एक बार करने के बाद आप तब तक नहीं रुकते जब तक कि आपका जीवन या करियर समाप्त न हो जाए और आप वांछित सफलता प्राप्त न कर लें। कुछ समय पहले मैंने सिएटल में एक सेमिनार किया। ब्रेक के ठीक पहले मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत सफलता पर मेरे ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद कर सुने। ब्रेक में कुछ लोग मुझसे सेमिनार में बताई हुई बातों के बारे में सवाल पूछने लगे। एक सेल्समैन बाकी लोगों को ढकेलते हुए आगे आया और बोला कि लोगों को अपने ऑडियो प्रोग्राम खरीदने की सलाह देते समय आपको उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? वे आगे बोला, आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते। आपको लोगों को बताना चाहिए कि उनसे केवल कुछ समय तक ही लाभ होता है, उसके बाद उनसे कोई लाभ नहीं होता। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था। मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। मैंने आपके सभी ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद लिए और उन्हें सुनने लगा। मैं हर दिन बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और आपने सही कहा था। अगले 3 वर्ष में मेरी आमदनी 3 गुनी हो गई और मैं अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर हो गई और पिछले 2 सालों में जरा भी नहीं बढ़ी। तथ्य यह है कि आपकी सामग्री एक निश्चित अवधि या सीमा के बाद काम नहीं करती है। फिर मैंने उससे पूछा कि 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था, यानी कि जब आपकी आमदनी स्थिर हो गई और बढ़ना बंद हो गई, उसके पहले क्या हुआ था? उसने अपनी स्मृति पे जोर डाला और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, देखिए, मैं इतना ज़्यादा सामान बेच रहा था कि दूसरी कंपनी मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपने यहाँ बुला लिया। जब से मैं नई कंपनी में गया हूँ तब से मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। मैंने उससे पूछा कि पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने के बाद क्या आप में कोई अंतर आया? वह जवाब देने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। आखिरकार वह बोला, हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नई कंपनी जाने के बाद मैंने बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी, ऑडियो प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया, सेमिनार में जाना छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वह अपना सिर हिलाते हुए दूर चला गया और धीरे धीरे बुदबुदाता रहा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने और अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाने के बारे में मैं अध्याय 5 में ज्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह शरीर की फिटनेस बनाए रखने जैसा है। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं तो आपकी फिटनेस कायम नहीं रह सकती, उसमें कमी आने लगती है। आपका शरीर और मांसपेशियां नर्म और कमजोर हो जाती हैं। आपकी शक्ति, लचीलापन और स्टेमिना कम हो जाता है और इन्हें कायम रखने के लिए आपको हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने अपने शरीर पर काम करना होता है। वह सब बने जो आप बन सकते हैं। आत्मानुशासन का अभ्यास करने का एक ज्यादा महत्वपूर्ण कारण भी है। यह आपको उन बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है जो आपके लिए संभव है। आत्मानुशासन से आप अपने चरित्र बदल सकते हैं। इसकी बदौलत आप ज्यादा शक्तिशाली और अच्छे बन सकते हैं। आत्मानुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका व्यक्तित्व अनुशासनहीन राह पर चलने की तुलना में भिन्न और बेहतर बनता है। कल्पना करें कि आप रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं। आप एक पेट्री प्लेट में द्रव रसायन मिलाकर बंसन बर्नर पर रख देते हैं। बंसन बर्नर रसायनों को इतना गर्म कर देता है कि वे ठोस कणों में बदल जाते हैं। गहन गर्मी से जब वे ठोस हो जाते हैं तो इसके बाद उन्हें दोबारा द्रव में नहीं बदला जा सकता। ठीक इसी तरह से शुरुआत में आपका व्यक्तित्व भी द्रव जैसा होता है, मुलायम, बहने वाला और निराकार। लेकिन जब आप अनुशासन की आंच देकर उसे तपाते हैं तब आप आनंददायक और आसान कामों के बजाय
मुश्किल लेकिन आवश्यक काम करने के लिए खुद खुद पर दबाव डालते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है और ठोस बन जाता है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुशासित रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आप अधिक सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप में अधिक आत्मनियंत्रण और संकल्प होता है। वास्तव में आप अपने व्यक्तित्व को मनचाहा आकार देते हैं और खुद को ज्यादा अच्छा बना लेते हैं। नियम यह है कि जो आप पहले कभी नहीं थे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए आपको आत्म अनुशासन और आत्म विजय के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जिन्हें करना आम लोगों को पसंद नहीं होता। सफलता का एक और सिद्धांत यह है कि जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्पष्टता से परिभाषित हो जाते हैं। आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तिगत गर्व के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप मानवीय विकास की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और अधिक चरित्रवान तथा संकल्पवान बन जाते हैं। सफलता प्राप्त करने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसकी दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में पुरस्कार होता है। पहले से ज्यादा अच्छा बनने और ज्यादा प्राप्त करने की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, उससे आप ज्यादा सुखी और आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज सफलता की तरह सफल नहीं होती। इसका मतलब है कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार तो उत्कृष्ट व्यक्ति बनना है, जो आप तब बनते हैं जब आप सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते समय आवश्यकता के अनुरूप खुद को निरंतर अनुशासित करते हैं। अगले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करूंगा कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट कैसे बन सकते हैं। अब आप तुरंत कलम उठाकर नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिख लें। अगर आपका कामकाजी जीवन और करियर आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आप उस आदर्श जीवन और करियर को प्राप्त कर सकते हैं? दूसरा सवाल, अगर आपका पारिवारिक जीवन आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? वह कौन सा एक अनुशासन है जो इसे साकार करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता करेगा? अगर आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श होता तो उसे संभव बनाने के लिए आपको कौन से अनुशासनों की जरूरत होगी? अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श होती तो उसे संभव बनाने के लिए किस एक अनुशासन से आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी? आप आज उतने सफल क्यों नहीं हैं जितने की होना चाहते हैं? और वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आपको अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी? आप वह कौन सी एक योग्यता सीख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? सातवां, अगर आप जादू की छड़ी लहराकर किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह अनुशासित हो सकें तो किस एक अनुशासन का आपके जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा?